दोस्तों नमस्कार। 19 और 20 फरवरी की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2009 से ही इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। इसका जो बेस शुरू होता है, जो भूमिका शुरू होती है, अमेरिका में जो श्वेत और अश्वेत की जो लड़ाई थी वहाँ से शुरू होती है। और वहाँ से एक बात निकल कर आई कि विश्व में प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, जितना ही विकसित हो, जितना ही शिक्षित क्यों ना हो, किसी न किसी आधार पर किसी न किसी के साथ अन्याय होता है। तो उसी को दृष्टिगत करते हुए न्याय को स्थापित करने के लिए इस दिवस की पहचान हुई। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की 2009 से ही मनाया जाता है। हवासोंग 15 उत्तर कोरिया द्वारा अभी इसका परीक्षण किया गया अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम है। और ये पहली मिसाइल है उत्तर कोरिया की जिसकी पहुंच यूएसए तक है। मोसी 11 ये क्या है? रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है। हिंद महासागर में ये आयोजित हुआ। क्या नाम है? मोसी 11। आयुष्मान खुराना बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ के भारतीय राजदूत ये नियुक्त हुए हैं। कौन? आयुष्मान खुराना एक्टर हैं बॉलीवुड के। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ के भारतीय राजदूत, राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। नई दिल्ली, संचार व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। रणजी ट्रॉफी 2023 टेस्ट क्रिकेट है, घरेलू टेस्ट क्रिकेट सबसे बड़ा टूर्नामेंट है क्रिकेट का। घरेलू अगर क्रिकेट की बात करें तो फर्स्ट स्टैंडर्ड क्रिकेट इसको बोलते हैं। 1934 से ही ये खेला जाता है और सर्वाधिक बार अर्थात 41 बार जो है मुंबई ने इसको जीता है। इस बार 2023 में जो आयोजित हुआ यह 88वां 88 नंबर वाला संस्करण था रणजी का। इसको सौराष्ट्र ने जीत लिया पश्चिम बंगाल को हराकर। कोलकाता में ये फाइनल मैच खेला गया। दूसरी बार यह अवसर है जब सौराष्ट्र ने ये टूर्नामेंट जीता है। डांस ऑफ द ईगल्स एक फोटो है जिसको कि भारतीय मूल के कार्तिक सुब्रमण्यम फोटोग्राफर हैं, इन्होंने खींचा है। इसे नेशनल जियोग्राफिक, आप लोग चैनल भी देखते होंगे इसका, नेशनल जियोग्राफिक के द्वारा फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो ये प्रतियोगिता डांस ऑफ द ईगल्स ने जीती है, जो कि कार्तिक सुब्रमण्यम द्वारा बनाई गई एक फोटो है। सी लेवल राइज इम्प्लीकेशंस फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा समुद्र स्तर में वृद्धि पर आयोजित चर्चा है, उसका यह शीर्षक है सी लेवल राइज इम्प्लीकेशंस फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी परीक्षा के लिए भी। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है? तो ये हो रहा है नई दिल्ली में। तो पर्यटन मंत्रालय पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे कर रहा है? नई दिल्ली में, याद रखना है। डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष, इन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी। किसने? डेविड मालपास ने। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग यूएनएसडीसी के 62वें सत्र के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है, याद रखिएगा। डिजिटल वर्क प्लान 2023 ये किससे संबंधित है? तो भारत और आसियान के सहयोग से संबंधित है डिजिटल वर्क प्लान 2023। कूनो नेशनल पार्क अभी फिर से चर्चा में आ गया। इसके पहले चर्चा में तब आया था जब प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर अर्थात 17 सितंबर 2022 को 3 नर और 5 मादा चीतों को नामीबिया से, अर्थात कुल 8 चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया था। कूनो नेशनल पार्क में उनको रिलीज किया गया था। इसमें से एक मादा का नाम प्रधानमंत्री ने आशा दिया था। बाकी सारे 7 जो चीते हैं वो नामीबियाई नाम से ही, जो उनका मूल नाम था उसी नाम से जाने जाएंगे। एक मादा का नाम प्रधानमंत्री ने आशा दिया था, हमने बताया था आपको उस समय भी, अभी मैंने कहा रिकॉल करवा दें। तो कुल 8 चीते थे, अभी बराबर हो गए, 10 नर 10 मादा हो गए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को MI-17 हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क में रिलीज कर दिया गया, जिसमें 7 नर हैं और 5 मादा हैं।
तो कुल 12 चीतों को फिर से लाया गया, कुल 20 हो गए हैं। 7 नर ये और 3 नर पिछले वाले, कुल 10 नर। 5 मादा ये और 5 मादा वो पिछले वाले, तो कुल 10 मादा। तो 10 नर 10 मादा ये हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।